हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लैट पीजी एग्जाम के 6 मंथ्स की स्ट्रैटेजी की हाउ यू कैन प्रिपेयर even if you have not started your preparation till now, how you can target the CLAT PG 2025 December wala exam, right? So today we will be discussing entirely all of that only. So this you can share this video with everyone whosoever is going to give CLAT PG 2025 or ALET PG 2025 for that matter, right? एंड वी विल डेल्व इनटू इट कि कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, जजमेंट्स कैसे पढ़ने हैं, जजमेंट्स को किस तरीके से कवर किया जाए। ऑल ऑफ दैट वी विल डिस्कस टुडे, सो गो अहेड एंड शेयर दिस वीडियो, राइट? 6 मंथ्स हैं आपके क्लैट पीजी के एग्जाम में। डेट अनाउंस हो चुकी है, 3 दिसंबर को आपका एग्जाम है, ठीक है। जून से कैलकुलेट कर रहे हैं, आई एम नॉट काउंटिंग इन मे के जो 7 दिन बचे हैं, लेट्स लीव दैट असाइड। आई एम कैलकुलेटिंग फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो जून ऑनवर्ड्स कैसे क्या करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कवर करने हैं। तो जो आपकी कंसोर्शियम की वेबसाइट है, वहां पर जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दी हुई है, वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एग्जॉस्टिव नहीं है। सबसे पहले तो ये बात आप समझिए, ठीक है। उन्होंने सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट दी हुई है कि ये सब्जेक्ट्स और एक्सेट्रा एंड अदर लॉ सब्जेक्ट्स भी वहां पर आ सकते हैं, ठीक है। बट एटलीस्ट उन्होंने जो लिस्ट प्रोवाइड करी है, उतने सब्जेक्ट्स तो हमें करने ही करने हैं, ठीक। तो उन सब्जेक्ट्स का हमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो पहले बात वहीं से शुरू करते हैं कि सब्जेक्ट्स कैसे कवर करें। उसके बाद हम पहुंचेंगे कि जजमेंट्स कैसे कवर करें, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स की आपके पास लिस्ट है, ये लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑल ऑफ दैट इज फाइन। सबसे पहले स्टार्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कवर करना है हमें 10 दिन में। 10 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत आसानी से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड हैं, जब भी आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, सब्जेक्ट्स प्लस लैंडमार्क जजमेंट्स, ठीक है। तो यू हैव टू कवर योर लैंडमार्क जजमेंट्स along with the subject only। तो 10 दिन का टाइम मोर देन इनफ है कॉन्स्टी पढ़ने के लिए। डे 1 पे आपको कितना पढ़ना है? डे 1 पे आपको प्रियम्बल पढ़ना है, प्रियम्बल से रिलेटेड जजमेंट्स पढ़ने हैं, प्रियम्बल से रिलेटेड आपके जो अमेंडमेंट्स हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डे 1 पे पार्ट 1 पार्ट 2 एटलीस्ट इतना आपको करना ही करना है। पार्ट 1 पार्ट टू में बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ हमें जजमेंट्स क्योंकि देखते हुए चलने हैं, तो लैंडमार्क जजमेंट्स। और पार्ट 2 आप स्टार्ट करिए और पार्ट 3 स्टार्ट करिए और पार्ट 3 आप आर्टिकल 15 तक कर लीजिए, ठीक है। फिर हम जब डे 2 पे जाएंगे तो फिर बचा हुआ पार्ट 3 करना है, फिर यूनियन स्टेट, इस तरीके से करना है। तो 10 डेज जो है बहुत आराम से आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं लैंडमार्क जजमेंट्स के साथ, ठीक। उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट करा है तो फिर उसके बाद एक छोटा सा सब्जेक्ट उठाना बनता है, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए 7 दिन मैंने जो यहाँ पर लिखे हैं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ आप यहाँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी कर लीजिएगा, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट बहुत ही छोटा सा एक्ट है, और अगर आपका मन हो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक एक दिन से ज्यादा नहीं लेंगे, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए 5 दिन बहुत है। तो स्टार्टिंग के 3 दिन जो है वो सेक्शन नंबर 75 तक कवर करो, और उसके बाद के जो 2 दिन है उसमें पार्ट 2 कवर करो। तो एक दिन में इंडेमनिटी गारंटी और बेलमेंट करो, और अगले दिन में एजेंसी करो। जजमेंट्स वाला पोर्शन पार्ट 1 में ही ज्यादा है, जो आपके सेक्शन नंबर 1 to 75 है। तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम पार्ट 1 को देना, जिससे कि लैंडमार्क जजमेंट्स वहां अच्छे से कवर हो जाए, राइट। देन इंडियन एविडेंस एक्ट, यू कैन टेक 5 days। along with it you have to cover your landmark judgments। इसमें भी जो आपके सेक्शन नंबर 55 तक के सेक्शन हैं, तो 55 तक के सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर जजमेंट्स जो हैं आपके, वो सेक्शन नंबर 55 तक के एरिया में मिल जाते हैं, ठीक है। फिर जब हम प्रिजम्पशन वाली चीज पे जाते हैं, तो वहां 113A और 113B जो सेक्शन है आपका, उससे रिलेटेड थोड़े जजमेंट्स मिलते हैं। तो वो वाले पोर्शन जहां जहां आपको ज्यादा जजमेंट्स मिल रहे हैं, उस पोर्शन पर थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस देना है, ठीक। अब बात आई जब हम क्रिमिनल लॉ स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में आएगा कि न्यू क्रिमिनल लॉ करना है या ओल्ड क्रिमिनल लॉ करना है।
क्लैट पीजी के पर्सपेक्टिव से आई थिंक कि आपको न्यू ओल्ड क्रिमिनल लॉ ही करना चाहिए, क्योंकि आपका जो पेपर है वो पूरा जजमेंट बेस्ड पेपर होगा और अभी दिसंबर तक न्यू क्रिमिनल लॉ पर कोई जजमेंट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी और सीआरपीसी को ही करके जाइए और अच्छे से करके जाइए, ठीक। फिर इसके बाद आप आईपीसी करिए, आईपीसी में 5 डेज। अब आईपीसी में सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, इस चीज का ध्यान देना। आईपीसी में जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 जो डेफिनेशंस है वो करना है, फिर चैप्टर नंबर 3 जो पनिशमेंट है वो करना है, 4 में आपके जनरल एक्सेप्शंस हैं दैट यू हैव टू डू, 5 और 5A, तो चैप्टर नंबर 1 to 5A तक आपको पूरा करना होता है आईपीसी, ठीक। इसके बाद आप आईपीसी में सीधे पहुंच जाओ चैप्टर नंबर 16 जो ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी है, चैप्टर नंबर 17, फिर यहां से 16 से लेके पूरा एंड तक का कर लो चैप्टर नंबर 21 तक का, ठीक है। तो 16 ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, 17 प्रॉपर्टी, फिर 18 जो आता है आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जो ऑफेंसेस होते हैं रिलेटेड टू दैट है, फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, डिफेमेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, अटेम्प्ट, उतना पोर्शन लास्ट वाला पूरा कर लेना। मैक्सिमम जजमेंट्स आपको यहाँ किस चीज के मिलेंगे, चैप्टर नंबर 16 और 17 के आपको मैक्सिमम जजमेंट्स मिलेंगे आईपीसी में, ठीक है। यहाँ जब मैं जजमेंट्स की बात कर रही हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट लैंडमार्क जजमेंट्स। तो लैंडमार्क जजमेंट्स आपको अपने सब्जेक्ट के साथ कवर करते जाना है। जो ड्यूरेशन यहाँ दी है उस ड्यूरेशन में आप बहुत इजीली लैंडमार्क जजमेंट्स के साथ कंप्लीट कर सकते हो इन टॉपिक्स को, ठीक। फिर सीआरपीसी, सीआरपीसी विल अगेन टेक 10 डेज। सीआरपीसी 10 डेज क्यों लेगा, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। जजमेंट सीआरपीसी की अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे ज्यादा जजमेंट्स मिलेंगे अरेस्ट को लेके, ठीक है, राइट ऑफ अक्यूज को लेके, अरेस्ट कैसे करी जाए, राइट ऑफ अक्यूज क्या होती है। फिर बेल से रिलेटेड आपको बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स मिलेंगे, तो बेल से रिलेटेड जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, डी के बासु टाइप के जो जजमेंट्स हैं जिसमें अरेस्ट कैसे करनी चाहिए, अक्यूज की राइट्स क्या होती हैं, कॉम्पेंसेशन से रिलेटेड आपको जजमेंट्स मिलेंगे जब आप 357 पे पहुंचेंगे, जिसकी वजह से काफी सारे अमेंडमेंट्स आए। तो ये जो स्पेसिफिक प्रोविजंस है सीआरपीसी के, जिन पर कोर्ट्स का बहुत ज्यूरिस्प्रूडेंस है या जिन पर कोर्ट्स ने बहुत जजमेंट्स दिए हैं, उन पे स्पेसिफिक फोकस करना है, ठीक है। तो जब भी हम क्लैट पीजी की बात करेंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपको किस तरीके से कवर करने हैं, फोकस करते हुए ऑन दोज एरियाज ऑफ लॉ जिनके ऊपर जजमेंट्स हैं, ठीक है, या जिनके ऊपर कोर्ट्स कुछ ना कुछ बातें करता रहता है, राइट, ठीक। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी चीजों को छोड़ देंगे, स्टडी द एंटायर सब्जेक्ट, बट यू कैन फोकस मोर ऑन दोज एरियाज ऑन विच देयर आर इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स, ठीक। अब आ जाते हैं जूरिस्प्रूडेंस पे। जूरिस्प्रूडेंस यार 2 दिन में बहुत आसानी से हो जाता है। जूरिस्प्रूडेंस में एज सच कोई जजमेंट आपको पढ़ना नहीं है, थ्योरी के बेसिस पे, आर्टिकल्स के बेसिस पे ही जूरिस्प्रूडेंस पूछा जाता है। तो हाँ, ये जरूर आप कर सकते हो कि जहाँ पे भी आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश होते हैं जूरिस्प्रूडेंस के, थोड़े रीसेंट आर्टिकल्स पढ़ते रहो, उससे आपको एक हेल्प मिलेगी जूरिस्प्रूडेंस में, राइट। और ये जूरिस्प्रूडेंस का जो कॉन्सेप्ट है और जो थ्योरी है वो यहाँ पे 2 डेज में कवर करो, और अदरवाइज एक रीडिंग हैबिट अपनी डेवलप करो, जिसमें आप जजमेंट्स तो पढ़ते ही रहोगे और साथ में थोड़ा आर्टिकल्स, जो स्कॉलरली आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, ऑथर्स पब्लिश कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट ऑल्सो यू शुड रीड। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स वेरी इजीली डुएबल इन अ पीरियड ऑफ 1 डे। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से ऐसा कुछ प्रॉपर प्रॉपर पैराग्राफ नहीं आता है, प्रॉपर प्रॉपर पैसेज नहीं आएगा आईओएस से आपके एग्जाम में, बट हाँ, किसी भी जजमेंट में कहीं भी आईओएस के किसी रूल को अगर डिस्कस करा होगा तो वो पूछ सकते हैं, किसी भी पैसेज के अंदर आईओएस का एक आधा क्वेश्चन वो डाल देते हैं। तो 1-2 क्वेश्चंस आईओएस से बहुत आसानी से आ जाते हैं। किस तरीके से आते हैं, किसी जजमेंट में किसी रूल की बात की है, किसी जजमेंट में आईओएस के किसी मैक्सिम को डिस्कस कर लिया है, तो वहां पर वो पूछ लेते हैं। इसलिए नॉलेज ऑफ आईओएस इज नेसेसरी एंड इट कैन बी वेरी इजीली डन इन 1 डे। इतने जरा से तो रूल्स हैं, जरा सा तो सब्जेक्ट है छोटा सा, ठीक है। चल, फिर आ जाते हैं हम टॉर्ट्स पे। टॉर्ट्स 2 डेज, टॉर्ट्स से ना पसंद है इन्हें टॉर्ट्स, ठीक है। क्लैट बीसी वालों को टॉर्ट्स पसंद है, एक पैराग्राफ तो वो आपको दे ही देंगे, पर टॉर्ट्स एज सच सब्जेक्ट इज नॉट वेरी लार्ज, छोटा सा ही सब्जेक्ट है, बहुत आसानी से आप इसको 2 दिन में कवर कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज, जब मैं यहाँ पढ़ने की बात कर रही हूँ तो मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी कॉलेज में हैं और कॉलेज के साथ क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है।
बहुत ज्यादा टाइम डेडिकेट करने की जरूरत नहीं है, बट यस, एक दिन में आपको 4 घंटा तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। 4 hours इन अ डे, दैट मच इज रिक्वायर्ड। एक दिन में 4 घंटे का टाइम तो आपको कम से कम चाहिए। दैट इज द बेयर मिनिमम टाइम नीडेड फॉर योर प्रेपरेशन इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, ठीक है। अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हो तो कम से कम एक दिन में 4 घंटे का टाइम हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक। चल, फिर कंपनीज एक्ट, 3 days कंपनीज एक्ट के भी जो जजमेंट्स हैं, एनसीएलटी एनसीएलएटी वाले जो जजमेंट्स आते रहते हैं, डायरेक्टर्स के ऊपर कुछ कुछ गाइडलाइंस आती हैं, इस तरीके की जो भी गाइडलाइंस आती रहती है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज पे आती रहती हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट के साथ प्लीज रीड आईबीसी ऑल्सो। आईबीसी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आईबीसी के सिर्फ पोर्शंस पढ़ने हैं, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस वाले जो प्रोविजंस हैं, ओनली दैट यू हैव टू डू। कॉर्पोरेट सीआईआरपी कहाँ है, फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर वाली कहाँ है, ऑपरेशनल क्रेडिटर वाली कहाँ है, ऑल ऑफ दैट ओनली यू हैव टू डू। आईबीसी को अलग से 2 days दे देना, ठीक है। गिव 2 days सेपरेटली टू आईबीसी, और आईबीसी अलग से 2 दिन में करना। और आईबीसी और कंपनीज एक्ट के जजमेंट्स को प्लीज अच्छे से देख लेना, ठीक है। साइरस मिस्त्री वाला जो जजमेंट था वो उन्होंने लास्ट ईयर पूछा था, बट वो जजमेंट आया था कब, 2019 में आया था आई थिंक, ठीक है। उसको पूछा इन्होंने अभी था, तो इसलिए कंपनीज एक्ट के जजमेंट्स को भी थोड़ा अच्छे से देखते हुए चले। फिर हम आ जाते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे। इसको अच्छे से करने में आपको 4 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, इसलिए मैंने 4 days डाल दिया। अब जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से हर साल एक पैसेज आए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, पर फिर भी आपके इलस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है, इसलिए आपको पढ़ के रेडी रहना चाहिए, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ इनमें से वैसे सब्जेक्ट्स कौन से हैं जिनमें से श्योर शॉर्ट पैसेज हर साल आता ही है। तो श्योर शॉर्ट पैसेज जिन सब्जेक्ट्स में से हर साल आता ही है, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के साथ ही वो आपका आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट मर्ज कर देते हैं, तो क्रिमिनल लॉ से एक पैसेज तो मतलब चाहे जितनी बुरी हालत हो जाए, एक पैसेज तो वो क्रिमिनल लॉ से देंगे ही देंगे, ठीक है। बहुत बार 2 से 3 पैसेजेस भी आते हैं, लास्ट ईयर के पेपर में आई थिंक 3 पैसेजेस तो थे, ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से भी यार 2 पैसेज तो वो पूछ ही लेते हैं, ठीक, लास्ट ईयर के पेपर में भी था। ज्यूरिस्प्रूडेंस उनका बहुत फेवरेट है, कभी भी नहीं छोड़ेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस को, ठीक है। एक पैसेज तो ज्यूरिस्प्रूडेंस से आना ही आना है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से कोई पैसेज नहीं आएगा, पर आपको 2 सवाल तो मिल जाएंगे। अगर एक दिन पढ़ के ये सब्जेक्ट कवर हो रहा है और उससे आपके 2 सवालों के जवाब हो जा रहे हैं तैयार, सो आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक। टॉर्ट्स सिर्फ एक पैसेज आता ही है, ठीक है। कंपनीज एक्ट से देखो हर बार नहीं आता, हर बार नहीं आता, बट चांसेस रहती हैं कि कंपनीज एक्ट से भी आपका पैसेज है। सिमिलरली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी हर बार पैसेज नहीं आता है, बट लास्ट टाइम आ गया था तो हमें नहीं पता, ठीक है। सेम गोज विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, चांसेस कम है कि इससे पैसेज आए, काफी कम चांसेस होते हैं कि टीपीए से वो कोई पैसेज उठाएं, बट क्योंकि उनके इलस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स में है तो कोई भरोसा नहीं है, आ भी सकता है, राइट, ठीक है। चल, अब आ जाते हैं हमारे दूसरे सेट ऑफ सब्जेक्ट्स पे, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट। आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के साथ एक नया चेंज आया है। चेंज क्या आया है, लास्ट ईयर एक नया मीडिएशन एक्ट आया है, मीडिएशन एक्ट 2023, जिसकी वजह से आपका ये जो कंसीलिएशन एक्ट वाला पोर्शन है इसको रिमूव कर दिया गया है, और अब कंसीलिएशन वाला जो प्रोविजन है ये आपके आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट का पार्ट फॉर्म नहीं करता है। तो अभी क्या हो गया है, ये एक रीसेंट न्यूज बन गई है, दिस इज अ रीसेंट लीगल डेवलपमेंट। लास्ट ईयर अक्टूबर या नवंबर में ही इनफोर्स हुआ है आपका मीडिएशन एक्ट, ठीक है। नाउ बिकॉज दिस इज अ रीसेंट डेवलपमेंट, देयर इज अ चांस कि इस बार आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट से आपका कोई एक पैसेज आ जाए। अब वो पैसेज जो है वो मीडिएशन एक्ट के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन से भी हो सकता है, जैसे पिछली बार स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस जो उसका अमेंडमेंट था 2018 का, उससे एक पैसेज आ गया था, ठीक है। तो उससे भी हो सकता है, या फिर आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पर भी पैसेज आ सकता है, ठीक है। आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट पढ़ने के लिए 3 दिन मोर देन इनफ, साथ में लैंडमार्क जजमेंट्स बहुत अच्छे से करना, ठीक। बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, अच्छे से करना आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे।
5 days आर सफिशिएंट। आईपीआर की जब मैं बात करती हूँ, आईपीआर में आई नो 7 वेरिएंट्स आते हैं, ठीक है, 7 तरीके के आईपीआर होते हैं, बट आपको ज्यादा फोकस 3 पे करना है, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। इन पर ज्यादा फोकस करना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बाकी के पढ़ने नहीं है, जीआई, डिजाइन, सेमीकंडक्टर, ये सब भी आपको पढ़ना है, इन सबको पूरी तरीके से छोड़ के मत जाना, बट ज्यादा फोकस इन 3 सब्जेक्ट्स पे करना। चांसेस ज्यादातर इसी से पैसे जाने के होते हैं, ठीक है। और हर साल आईपीआर का पैसेज देखने के लिए नहीं मिलेगा, हर साल नहीं आता है आईपीआर का पैसेज, but IPR is a subject which is specified over there, so we cannot skip this subject, और कभी कभी आ भी सकता है, तो आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आया है, आईपीआर से आया है, बट चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, ठीक। आर्बिट्रेशन से आता रहता है, आर्बिट्रेशन से काफी बार आता है, ठीक है, बट हर साल आर्बिट्रेशन से भी नहीं आता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल आर्बिट्रेशन से आ सकता है बिकॉज ऑफ द रीसेंट डेवलपमेंट्स, राइट। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी सिर्फ थ्योरी थ्योरी का सब्जेक्ट है, 2 दिन। एडमिन लॉ से भी पर से जरूरी नहीं है कि हर साल पैसेज आए, बट एडमिन लॉ के प्रिंसिपल्स, जैसे आईओएस के प्रिंसिपल्स से वो लोग क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, वैसे ही एडमिन लॉ के प्रिंसिपल से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है कि इससे हमेशा सवाल पूछा ही जाए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फैमिली लॉ पे, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। इससे पैसेज आता है, ठीक है। मोस्टली आपको देखने को मिलेगा, एक साल में ही शायद ऐसा हुआ था कि नहीं आया था, अदरवाइज या तो हिंदू लॉ से या मुस्लिम लॉ से हर साल एक पैसेज तो आता ही आता है। इसलिए भी आता है क्योंकि हर साल लैंडमार्क जजमेंट एक आधा इस पे आ ही जाता है। अभी जैसे एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है मुस्लिम विमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी को लेके, जिसमें इनहेरिटेंस के बेसिस पे राइट मांग रहे हैं वो लोग, राइट। वो कह रहे हैं कि सक्सेशन, मुस्लिम लॉ में ये प्रोविजन होता है ना कि विल आप पूरी प्रॉपर्टी की नहीं बना सकते। अब किसी इंसान का एक ही बच्चा है और वो पूरी प्रॉपर्टी की विल बनाना चाहता है, तो वो कहाँ बना सकता है, उसके लिए कोई सेक्युलर लॉ है या नहीं है, व्हाट आर द रेमेडीज दैट दे हैव, इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा, ठीक है। इसके ऊपर हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन इस साल काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकता है इस साल। और हिंदू लॉ में तो डिवोर्स को लेके, प्रॉपर्टी को लेके कुछ ना कुछ जजमेंट्स आते ही रहते हैं, दैट इज वाई इनसे देखो हर साल कोई ना कोई पैसेज आपको मिल ही जाएगा। 3 दिन दो हिंदू लॉ को, थोड़ा बड़ा है पढ़ने में। हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, गार्जियनशिप एक्ट है, 4 एक्ट है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ऑल्दो एक्ट बहुत छोटे छोटे हैं, 25-30 सेक्शंस के ही हैं, तो इसलिए 3 days में दिस कैन बी डन। एंड गिव 2 days टू मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में कोई एक्ट एज सच तो आपको करने नहीं है, मुस्लिम रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट करना है एक, और एक शरिया एक्ट के प्रोविजंस एक्ट से नहीं पढ़ने हैं, थ्योरी थ्योरी पढ़ोगे मुस्लिम लॉ की तो चल जाएगा, ठीक है। फिर ये जो अभी आपका नया लॉ आया था शायरा बानो के बाद, दैट लॉ ऑल्सो यू हैव टू डू। एंड प्लस प्लीज डू लैंडमार्क जजमेंट्स, ठीक है। चल, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, 4 days फॉर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आई थिंक आर सफिशिएंट। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जब पढ़ोगे तो थोड़ा सा यूडीएचआर, आईसीसीपीआर, ICESCR, ठीक है, इन पे थोड़ा ध्यान दे देना, ठीक है। ह्यूमन राइट्स की प्रोविजंस हैं, बट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के एम्बिट में कभी कभी कवर हो जाते हैं, ठीक है। सीडॉ वगैरह भी कवर हो जाता है। अब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रिकॉग्निशन, ये सब चीजें जो हैं वो काफी आती हैं। लास्ट ईयर भी स्टेट रिकॉग्निशन के बेसिस पर ही एक पैसेज आया था। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से पैसेज पक्का पूछेंगे। दिस इज अगेन लाइक अ जूरिस्प्रूडेंस काइंड ऑफ सब्जेक्ट। पैसेज आएगा या कोई रीसेंट जजमेंट अगर आया है इंटरनेशनल कोर्ट्स का, उसके बेसिस पे आ सकता है, या कोई बहुत लैंडमार्क जजमेंट है इंटरनेशनल कोर्ट का, तो उसके बेसिस पर आ सकता है, ठीक है। एसजे लोटस केस टाइप के जो केसेस हैं, दैट कैन बी आस्क्ड ओवर हियर इन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ठीक। अब आ जाते हैं एनवायरनमेंट पे। अगेन इससे भी एक पैसेज वो पूछ सकते हैं। एनवायरनमेंट आप बहुत आसानी से 4 days में कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देखो अभी तक कभी नहीं आया था, बट लास्ट ईयर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से पूरा एक पैसेज आ गया था, ठीक है।
पहले, इससे पहले कभी भी एसआरए नहीं पूछा है, बट लास्ट ईयर पूछ लिया था, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि लेट्स नॉट स्किप ऑन सब्जेक्ट्स। जो भी सब्जेक्ट है, अगर आपको सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप वहां कुछ तो आंसर मार्क करके आ पाओगे, राइट। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक दिन में 4 घंटे की सिटिंग में आराम से हो जाएगा। लेबर लॉ 3 डेज। अब लेबर लॉ में आपको इंडस्ट्रियल एक्ट पढ़ना है, फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। लेबर लॉ जो है, ये भी हर साल नहीं पूछा जाता। आई थिंक आज तक शायद 1 या 2 बार ही पूछा गया है। लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर भी आया था एक पैसेज इससे, ठीक है। बट हर साल नहीं आता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम छोड़ नहीं सकते। सिमिलरली टैक्स लॉ, अगेन हर साल पैसेज नहीं आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल वी कैन नॉट स्किप इट, कभी कभी आ जाता है। तो टैक्स लॉ 3 डेज, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको यहाँ पर डेज का काउंटिंग बताया है, टोटल इफ यू विल टेक आउट, दिस विल गो समवेयर अराउंड 85 डेज, ठीक है। 85 डेज टू 90 डेज तक का है ये आपका सिस्टम, ठीक है। 85 डेज टू 90 डेज मीन्स 3 मंथ्स। तो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम जून, जून जुलाई अगस्त, अगस्त एंड तक, मतलब जून का क्यों वेट कर रहे हो, स्टार्ट फ्रॉम नाउ ओनली, अभी भी 1 हफ्ता है। तो अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तो ये 1 हफ्ते का बफर टाइम भी मिल जाएगा, तो बीच में कहीं ब्रेक लेना है, थोड़ा बहुत घूमना फिरना है, ऑल ऑफ दैट ऑल्सो यू विल बी एबल टू मैनेज। बट दिस इज ऑफ 90 डेज, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ नहीं तो 15th of September शुड बी योर टारगेट। 15th September शुड बी योर टारगेट टू फिनिश दिस पोर्शन, ठीक है। ये जो आपके सब्जेक्ट वाला पार्ट है, दिस यू शुड फिनिश बाय 15th of September, 15 सितंबर तक ये पूरे 20 सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं अलोंग विथ देयर लैंडमार्क जजमेंट्स, ठीक है। लैंडमार्क जजमेंट्स के साथ 15 सितंबर तक इसको खत्म कर देना, ठीक। उसके बाद क्या करना है, उस पर पहुंचते हैं, ठीक है। जजमेंट्स कौन कौन से कवर करने हैं, तो जजमेंट्स विच यू हैव टू कवर आर ऑब्वियसली लैंडमार्क जजमेंट्स। लैंडमार्क जजमेंट्स आपके सब्जेक्ट के साथ अगर आप कर लोगे तो 15 सितंबर तक आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं रीसेंट जजमेंट्स पे। अब रीसेंट जजमेंट्स कैसे कवर करने हैं, तो रीसेंट जजमेंट्स आप कवर करना एटलीस्ट 2021 से 2021 टू 2024, ठीक है। इतने करने हैं। अब 2021 से लेके 2023 तक के जो जजमेंट्स है, ठीक है, इनकी जजमेंट समरीज वगैरह निकाल लेना। जो भी आपके क्या बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स वगैरह निकाल लेना, ठीक है। इफ यू वांट स्टडी मटेरियल ले लो, कहीं से स्टडी मटेरियल ले लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए। कहीं से केस लॉ मटेरियल ले लोगे तो दैट विल आल्सो बिकम वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। तो 2021 टू 2023 की जो जजमेंट समरीज है, ये 3 साल की जजमेंट समरीज के लिए कीप 15 days of September, जो रिमेनिंग 15 days हैं। सो ट्राई टू डू दिस बाय 1st of October, ठीक है। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा ब्रेक ले लो सब्जेक्ट से। अब 15 दिन जजमेंट समरीज पढ़ो, ठीक है। आई नो हो सकता है कि ये पूरी नहीं हो पाएंगी, थोड़ी सी बच जाएंगी, कोई बात नहीं। फिर हम सब्जेक्ट्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे और उसके साथ ये जजमेंट समरीज आपको करते जाना है। बट बीच में 15 दिन टारगेटेड मैनर में सिर्फ जजमेंट समरीज करना, एक आइडिया लग जाएगा कि जजमेंट कैसे पढ़ना है, जजमेंट से क्या पूछा जा सकता है, ऑल ऑफ दैट यू विल एनालाइज, ठीक। फिर हाँ, लास्ट 3 इयर्स के करने हैं जजमेंट्स जिनकी कंटेम्प्ररी सोशियो लीगल रेलेवेंस है, जिनके ऊपर अभी रिसेंटली बहुत कुछ बातें चल रही हैं, जहाँ जिनकी कोई लीगल रेलेवेंस है, सोशल रेलेवेंस है, ठीक है, उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना, ठीक। अब रीसेंट जजमेंट्स की जो मैं 2024 के आपके जजमेंट्स हैं उसकी अगर हम बात करें, तो प्लीज या तो आप कहीं से केस लॉ समरीज परचेज कर लो। कोई भी ब्रांड, जैसे हम लोग भी केस लॉ समरीज हर वीक हर मंथ की रिलीज करते हैं, ठीक है। आप या तो वो समरीज परचेज कर लीजिए, टेस्ट सीरीज के साथ भी हम वो समरीज प्रोवाइड कराते हैं। सो ईदर यू कैन परचेज समरीज फ्रॉम समवेयर, और ईदर यू कैन गो फॉर लाइव लॉ। लाइव लॉ इज अ पेड सब्सक्रिप्शन, या फिर एससीसी ऑनलाइन को फॉलो कर सकते हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इनको फॉलो करके आप
खुद से फिगर आउट कर सकते हो कि कौन से जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन से जजमेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, जिनकी कंटेम्प्ररी सोशियो लीगल रेलेवेंस होगी, जो अभी रेलेवेंट है या कंटेम्प्ररी बातचीत चल रही है उन चीजों पे, वैसे वाले जजमेंट्स, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ मेजर बात बोल रहे हैं, या वैसे जजमेंट्स जो पॉइंट ऑफ लॉ पे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं, ठीक है। आपको वो जजमेंट्स पढ़ने हैं, कैसे पढ़ोगे, रोज ना 2 जजमेंट्स पढ़ लो, ठीक है। स्टार्ट डूइंग बाय 2 समरीज एवरी डे, 2 समरीज एवरी डे, एंड स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑफ दो समरीज, क्योंकि आज अगर 2 समरी पढ़ के लाइव लॉ बंद करके रख दोगे, कल नहीं याद रहेगा क्या पढ़ा था, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे इन ऑर्डर टू रिवाइज यू नीड सम नोट्स फॉर द रिविजन पर्पस, ठीक है। सो 1 सेकेंड, हाँ, so try to read at least 2 judgment summaries every day. Read 2 judgment summaries every day in order to complete your recent judgments of 2024. 2 judgments रोज पढ़ना शुरू करो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 1 घंटा ही लेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं ले सकते। 2 जजमेंट मैक्सिमम 1 घंटे में आपके 2 जजमेंट्स की समरीज आप पढ़ भी लोगे और उन्हें नोट डाउन भी कर लोगे, ठीक है। और साथ में नोट्स बनाना शुरू करो जजमेंट्स के, ठीक है। तो आपको जो सब्जेक्ट्स अभी पढ़ने हैं वो तो पढ़ने ही हैं, साथ में आपको क्या करना है, जजमेंट समरीज रोज दिन में 2 पढ़नी है। इफ यू आर डूइंग इट बाय योर सेल्फ, अगर आप सेल्फ पेस्ड पढ़ाई कर रहे हो, सो दिस शुड बी योर अप्रोच। अगर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कुछ ज्वाइन किया हुआ है क्लासेस, देन दे कैन गाइड यू बेटर, वॉट एवर दे आर सेइंग दैट यू कैन डू, बट इफ यू आर डूइंग इट योर सेल्फ तो इस तरीके से करिए, ठीक है। 2 जजमेंट्स पढ़िए रोज और साथ में आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एक और चीज है जो आपको करनी है, जिसको हम कहते हैं पीवाईपी एनालिसिस, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, ठीक है। तो अभी प्रीवियस ईयर पेपर्स जो भी हैं आपके पास हो, नहीं हो तो क्लैट कंसोर्शियम भी बेचता है, वहां से ले सकते हो, या किसी कहीं भी मिल जाए, वेर एवर यू फाइंड देम, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाओ और प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखो कि किस तरीके के पैसेजेस आते हैं, how much you are able to understand, and try to understand the pattern of the exam and try to understand what they are trying to ask you, ठीक है। तो पीवाईपी एनालिसिस भी आपको करना है, ठीक। अब लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं ये आपके सब्जेक्ट्स के साथ कवर हो जाएंगे। सब्जेक्ट्स जो हैं आपको ये 15 सितंबर तक खत्म करने हैं। फिर रीसेंट जजमेंट्स के लिए आपको 2 जजमेंट्स रोज करने हैं, एंड स्टार्ट गिविंग मॉक्स, ठीक है। तो संडेज को या जब भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ने का मन नहीं है, मॉक टेस्ट दो, ठीक है। मॉक टेस्ट कोर्स खत्म नहीं भी हुआ है तो भी देना शुरू कर दो। महीने में 2 मॉक टेस्ट तो आप अभी से दे सकते हो। हाँ, 15 सितंबर को, 1 अक्टूबर को जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो स्टार्ट गिविंग 2 to 3 मॉक टेस्ट इन अ वीक, ठीक है। वंस यू फिनिश विथ योर कोर्स तो मॉक टेस्ट एक हफ्ते में 2 से 3 देना चालू कर देना, ठीक है। मॉक टेस्ट की क्या रेलेवेंस होती है, मॉक टेस्ट में जो जजमेंट्स पूछे गए, देखो वो इंसान जो मॉक बना रहा है, दैट पर्सन इज सिटिंग विद द आई ऑफ अ एग्जामिनर, तो उसको पता है कि कौन से जजमेंट्स आ सकते हैं। ऑलवेज पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू द जजमेंट्स जो मॉक टेस्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट गिविंग मॉक्स, गिव मॉक्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स, कुछ इजी मॉक्स दो, कुछ डिफिकल्ट मॉक्स दो, कुछ मॉडरेट लेवल के मॉक्स दो, और ऐसे मॉक्स दो जिनमें पैसेजेस कहीं 10 पैसेजेस हो, कहीं 20 पैसेजेस हो, कभी 24 पैसेजेस हो, क्योंकि क्लैट का कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, ठीक है। इससे आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ेगी और आपको एप्रीहेंशन की एग्जाम में कुछ नया आ गया तो दैट एग्जाम एंजाइटी विल ऑल्सो रिड्यूस विद दिस, ठीक है। एनालाइज योर मॉक टेस्ट एंड ट्राई टू फिगर आउट हाउ यू परफॉर्म, कितना सही है, कितना गलत है, नेगेटिव मार्किंग कैसे हो रही है, ऑलवेज पे अटेंशन टू ऑल ऑफ दैट, ठीक है। अपना सिलेबस 2 बार कंप्लीट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो 1 अक्टूबर तक अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, देन यू हैव टू रिवाइज। अब क्योंकि पहले पूरा पढ़ लिया है तो अब क्या होगा, अब 1 महीने में जो आपका अक्टूबर का मंथ है उसमें आप 1 महीने में बहुत इजीली अपना पूरा कोर्स रिवाइज कर लोगे। नवंबर में एक बार फिर से पूरा कोर्स रिवाइज कर लेना, and then December में you have your exam. So try to do at least 2 revisions in order to crack any competitive exam. It is always needed कि यार 1 या 2 रिविजन तो होने ही चाहिए, ठीक है। All right, I think if you will follow this, you can very easily crack CLAT PG 2025. You have full 6 months. 6 months में बहुत easily अगर proper schedule बना के पढ़ोगे बहुत आराम से निकाल लोगे, ठीक है। हाँ,
We have also launched our test series for CLAT PG and for ALET PG. If you are interested in it, you can go ahead and visit toprankers.com and you can explore the test series. यहाँ पे test series में जाके law PG plus banking में जाओगे, CLAT PG पे जाओगे and you will find this test series वाला page. ठीक है? 20 मॉक्स आपको क्लैट पीजी के मिलेंगे और 15 मॉक्स एलिट पीजी के मिलेंगे। ये टेस्ट सीरीज जो है ये दो वेरिएंट्स में रिलीज हो रही है। एक जो है, सॉरी, एक वेरिएंट जो है इसमें दैट इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज। स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज में आपको 35 मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। और जो है आपकी एडवांस टेस्ट सीरीज में आपको 35 मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि 20 क्लैट के होंगे, 15 एलेट के होंगे। साथ में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में स्टडी मटेरियल मिलेगा और आपको केस लॉ समरीज मिलेंगी, लास्ट 3 साल की केस लॉ समरीज मिलेंगी और साथ में 2024 की मंथली केस लॉ समरीज भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है। तो दो वेरिएंट्स में है टेस्ट सीरीज, एक में सिर्फ मॉक टेस्ट मिलेगा, दूसरे में मॉक टेस्ट मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा और केस लॉ समरीज मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ केस लॉ समरीज वाला प्रॉब्लम, स्टडी मटेरियल वाला पूरा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। सो इफ यू वांट you can go ahead explore this and you can purchase this if you need it, ठीक है। All right, okay, so the price is also not very much, it's visible over here, ठीक है। I think not visible to you guys because of the strip, but it's somewhere around 5,000 rupees, okay। All right, okay, so this is it from my side today. If you guys are interested, you can go ahead and explore it and see for yourself if you want it. Tests will be uploaded over here from 17th of June, तो 17 जून से आपका सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड टेक केयर। बाय बाय।